हेलो एवरीवन, हिंदी कहानी में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है शादी के बाद पति जब सेज पर गया तो पत्नी ने क्या शर्त रखी जो पति सुहागरात नहीं मनाया। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जरूर करना। कितनी खूबसूरत लग रही है नीतू दुल्हन के वेश में। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और तीखा तिकोना चेहरा। समता मौसी दुल्हन की बलाएं लेते हुए बोली, काश दूल्हे के बारे में भी यही कहा जा सकता। घर आए मेहमानों में से किसी ने कहा, यह बात तो है, कहाँ हमारी नीतू एमए तक पढ़ी है। इतनी खूबसूरत, और राजू सिर्फ 12वीं जमानत तक पढ़ा है। पिता की मौत के बाद उनकी जगह ही नौकरी लग गई है। रंग भी कुछ दबा हुआ है। नीतू की बुआ ने कहा, नीतू के घर में भी पैसा नहीं था। अगर उसके माता पिता को शादी की जल्दी थी, नीतू और पढ़ना भी चाहती थी, पर उसकी शादी तय कर दी गई। हाँ, कमाता खाता लड़का देखकर शादी कर रहे हैं। किसी ने बात को आगे बढ़ाया। शादी के बाद रात को नीतू सुहाग सेज पर बैठी हुई थी और उम्मीद के मुताबिक बिना किसी तामझाम व दिखावे के राजू कमरे में आ गया और गंभीर अंदाज में बोला, नीतू, आज हमारे मिलन की पहली रात है और ऐसा दस्तूर है कि इस दिन गिफ्ट जरूर दिया जाना चाहिए। तुम्हें मेरी माली हालत पता है। पहले पिताजी की बीमारी के चलते लिया हुआ कर्जा उतारना पड़ा। इसी वजह से कुछ भी बचत नहीं हुई। फिर भी मैं तुम्हारे लिए यह घड़ी लाया हूँ। यह घड़ी सस्ती जरूर है, पर समय महंगी घड़ियों के बराबर ही बताती है। यह भी बताती है कि समय कीमती है, इसे बर्बाद मत करो। और भी कुछ उपहार चाहिए हो तो मांग सकती हो, बशर्ते वह खरीदना मेरी हद में हो। क्या मैं ऐसा कुछ चाहूँ जो आपकी हद में हो तो आप देंगे? नीतू ने झिझकते हुए कहा, जरूर। राजू ने जवाब दिया, मैं राज्य लोक सेवा आयोग की प्रशासनिक परीक्षा में बैठना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इजाज़त देंगे? मुझे ओबीसी कोटे में जल्दी ही नौकरी भी मिल सकती है। नीतू ने पूछा, तुम्हारी पढ़ाई के लेवल के बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नीतू, तुम इस एग्जाम में बैठ सकती हो। एक बार पति पत्नी के संबंध बन जाने के बाद काबू करना मुश्किल होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक तुम अपने इम्तिहान में कामयाब ना हो जाओ, तब तक हम दोनों एक नहीं होंगे। क्या आपने मुझसे शादी किसी मजबूरी में की है? क्या आप मुझे प्यार नहीं करते हैं? नीतू ने घबराकर पूछा, क्योंकि उसे इस तरह के जवाब की उम्मीद नहीं थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हें काफी दिन से देख रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए तुम्हारे कामयाब होने के बाद ही हम दोनों इस प्यार के सच्चे हकदार होंगे। राजू ने नीतू की गोरी गोरी कलाइयों को पकड़ते हुए कहा, और अगर मेरा चैन नहीं हो पाया तो? नीतू ने सवाल किया। जब भी जो कुछ होगा सिर्फ तुम्हारी रजामंदी से होगा, राजू बोला। बाहर सबको क्या जवाब देंगे? नीतू ने पूछा। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस इतना कहना है कि हमें अगले 3 साल तक बच्चे की जरूरत नहीं है। राजू ने जवाब दिया। वाह राजू, मैं कल से ही पढ़ाई शुरू कर देती हूँ। दूसरे दिन से नीतू ने पढ़ाई शुरू कर दी। राजू ने अपनी मम्मी को भी नीतू की इच्छा के बारे में बता दिया। घर में 3 लोगों का काम बहुत ज़्यादा नहीं था। रसोई घर का ज़्यादातर काम राजू की मम्मी कर देती थी। नीतू देर रात तक पढ़ती तो राजू बीच में चाय या कॉफ़ी बनाकर उसे दे देता। कभी कभार सिर दुखने पर अपने हाथों से
तब तक हल्की हल्की मसाज करता जब तक कि नीतू की आंख न लग जाती। आखिरकार वह ऐतिहासिक पल भी आ ही गया जब नीतू सभी लिखित इम्तिहानों और इंटरव्यू में कामयाब होकर डिप्टी कलेक्टर बन गई। अब सिर्फ प्यार। नीतू राजू के गले में बाहों का फंदा डालकर बोली, मेहनत तो तुम्हारी ही है नीतू, मैं तो सिर्फ तुम्हारे साथ था। तुम मेरी पत्नी हो, गुलाम नहीं। आज तो सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। राजू मुस्कुराता हुआ बोला। अभी वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक राजू के मोबाइल फोन की घंटी बजी। क्या? कब? अच्छा, हम अभी पहुंचते हैं, राजू घबराई आवाज में बोला। क्या हुआ? नीतू ने चिंतित होकर पूछा। कुछ नहीं, बस तुम्हारे पापा की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है, राजू ने बताया। नीतू और राजू जब तक पहुंचते तब तक नीतू के पापा की मौत हो चुकी थी। अपनी माँ को हिम्मत देने के लिए नीतू को वहीं पर रुकना पड़ा। नीतू को अपनी ट्रेनिंग की सूचना मिली जो कि उसके मायके से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर थी। ज्वाइनिंग करने के साथ ही पता चला कि नीतू को रमेश शर्मा के अंडर ट्रेनिंग लेनी है। रमेश शर्मा कुछ समय पहले तक नीतू के गृह जिले में ही थे और उनके अच्छे अफसरों में गिनती होती है। रमेश शर्मा आ गए और अपने चैम्बर में घुस गए। इजाजत लेकर नीतू भी चैम्बर में आ गई। तुम्हारे साथ वह बाहर कौन था? लेटर देखते हुए रमेश शर्मा ने पूछा। मेरे पति हैं, नीतू ने कहा। अब अगले 3 महीने तक घर बार पति बच्चे सब भूल जाओ, समझी? रमेश शर्मा ने कहा। जी, नीतू ने जवाब दिया। जा रहा हूँ नीतू, अगले 3 महीनों तक खूब मेहनत करो, आगे की जिंदगी बहुत अच्छी होगी। जाते जाते राजू ने नीतू से कहा। रमेश शर्मा के अंडर में नीतू की ट्रेनिंग खूब अच्छी चल रही थी। नीतू को अब तक सरकारी गाड़ी नहीं मिली थी, इसी वजह से वह रमेश शर्मा के साथ उन्हीं की सरकारी गाड़ी से टूर पर जाती थी। ऐसा ही एक दिन जब वो दोनों टूर से लौट रहे थे तो रमेश शर्मा बोले, मुझे लगता है नीतू तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। आपको ऐसा क्यों लगता है सर? नीतू ने अचरज भाव से पूछा। तुम इतनी खूबसूरत और होशियार हो और तुम्हारा पति 12वीं जमानत पास क्लर्क। रमेश शर्मा ने कहा। जिंदगी में हमें जो मिलता है उसे हम बदल नहीं सकते, नीतू बोली। हम चाहे तो कुछ भी बदल सकते हैं। तुमने भी यह नौकरी पाकर अपनी जिंदगी बदल दी है, पर अब किया क्या जा सकता है। आज मैं जो कुछ भी हूँ राजू के चलते ही हूँ, नीतू बोली। कल उसी राजू के चलते तुम्हें शर्मिंदगी होगी। किसी पार्टी में तुम उसे ले जा नहीं पाओगी। तुम्हारे पीछे लोग उसे मखमल में टाट का पैबंद बताएंगे। रही कुछ करने की बात तो उसने तुम पर कितने रुपए खर्च किए होंगे, 1 लाख 2 लाख। तुम उसे 5 लाख देकर हिसाब चुकता कर दो। मैंने भी अपनी देहाती पत्नी से तलाक के लिए अर्जी दी हुई है क्योंकि वह मेरे स्टेटस के मुताबिक नहीं है। तुम भी ऐसा कर सकती हो। कल पछताने से आज सही फैसला लेना बेहतर है। रमेश शर्मा बोले। मुझे तो लगता है कि राजू मर्द ही नहीं है, वरना 3 साल तक कौन पति ऐसा होगा जो अपनी पत्नी से दूर रहेगा। नीतू ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल पिछले 2 महीने से कुछ ज्यादा समय से साथ रहने के चलते रमेश शर्मा को ऐसा लगने लगा था कि नीतू उसकी तरफ खिंच रही है। एक दिन अचानक नीतू के पास कलेक्टर का फोन पहुंचा और उसे तुरंत मिलने के लिए बुलाया गया। बधाई हो नीतू, रमेश शर्मा जैसे काबिल अफसर ने आपकी बहुत अच्छी रिपोर्ट दी है।
कलेक्टर खुश होकर बोले। शुक्रिया सर, कहकर नीतू कलेक्टर ऑफिस से बाहर आ गई। बधाई हो नीतू, एक पार्टी तो बनती ही है। ऐसा करते हैं कि आज तुम ऑफिस का चार्ज ले लो। शनिवार और रविवार की छुट्टी है। हम पास के शहर चलेंगे, वहाँ पार्टी करेंगे। सब कुछ मेरी तरफ से होगा। रमेश शर्मा बोले, जी सर, कहकर नीतू अपने नए ऑफिस में चार्ज लेने चली गई। जब राजू को नीतू के चार्ज लेने की बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ। उसने फोन पर अपने मन की बात कही। तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही है। शनिवार और रविवार को छुट्टी है, मैं वहाँ आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, शनिवार और रविवार को तो मुझे कलेक्टर साहब के साथ राजधानी जाना है। नीतू ने झूठ बोलते हुए उसे रोक दिया। शुक्रवार की शाम जब राजू दफ्तर से घर लौटा तो रसोई घर में से हलवा बनने की मस्त महक आ रही थी। माँ, आज हलवा क्यों बन रहा है? कोई त्योहार है क्या? दरवाजे से अंदर आते हुए राजू ने पूछा। त्योहार से भी बढ़कर है, माँ रसोई घर में से ही बोली। मैं समझा नहीं, राजू ने पूछा। तो रसोई घर के भीतर आकर देख ले, माँ बोली। अरे नीतू, तुम? रसोई घर में घुसते ही राजू खुशी से चिल्लाया। नीतू ने अपनी अस्थायी नियुक्ति तक की पूरी बात राजू को बता दी। चलो नीतू, शाम का खाना हम कहीं बाहर खाते हैं। राजू बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इन 3 दिनों का एक पल भी मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना है। मुझे सिर्फ तुम और तुम चाहिए। नीतू किसी जिद्दी बच्ची सी बोली। शनिवार की सुबह तकरीबन 10 बजे रमेश शर्मा का फोन आया। नीतू, कहाँ हो तुम? हमें पार्टी के लिए जाना था। सर, मैं स्वर्ग में हूँ और यहाँ से नहीं आ सकती। स्वर्ग? वह कहाँ है? रमेश शर्मा ने हैरानी से पूछा। सर, यह हर उस जगह है जहाँ पति पत्नी अपने परिवार के साथ रहते हैं। मैं भी अपने पति के साथ हूँ। आपने ट्रेनिंग के दौरान मुझे एक बात सिखाई थी कि सोने का गहना कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर उसमें छोटा सा हीरा लग जाए तो उसकी कीमत दोगुनी हो जाती है। राजू भी मेरी जिंदगी का एक ऐसा ही हीरा है जिसके लगने से मेरी जिंदगी अनमोल हो गई है। मुझे कभी भी राजू के चलते कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। धन्यवाद और नमस्कार सर, मैं आपसे 2 दिन बाद मिलती हूँ। इतना कहकर नीतू ने फोन काट दिया।